नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं धोरों की धार। शुरुआत करेंगे अजमेर से बड़ी खबर के साथ। अजमेर में पीएम की ओर से चादर चढ़ाई गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पेश की चादर। उर्स के मौके पर पीएम मोदी की ओर से चादर पेश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश भेजा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर जोरों की तैयारियां उर्स को लेकर चलती हैं और इस बीच खास मौका जब आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी चादर पेश की गई। हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संदेश भेजा गया है और उसी के साथ इस चादर को पेश करने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण नदीम भाई थोड़ा हाथ आ रहा है। तो अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजमेर में पीएम की ओर से चादर चढ़ाई गई। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने पेश की चादर। उसके मौके पर पीएम मोदी की ओर से चादर पेश की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक संदेश भेजा गया। हालांकि इस उर्स के मौके पर सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये खास मौका जब सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने से लेकर यहाँ पर तमाम इंतजाम कर सभी तैयारियां की जा रही हैं। और इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी चादर पेश की गई है। उसके मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें, अजमेर शरीफ में 814वां उसका मौका जिसमें पीएम मोदी की ओर से चादर पेश। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। पवन, काफी खास मौका उसका रहता है, तैयारियां बाखूबी यहाँ पर की जाती हैं और अब देश के प्रधानमंत्री की ओर से भी चादर पेश की गई। किरण रिजिजू पहुंचे, इसके अलावा क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले भारत के केंद्रीय मामला के मंत्री किरण सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उसके बाद वे सीधे ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स में शरीक हुए और इस पर भारत सरकार और केंद्रीय मामला की ओर से जो चादर भेजी गई है वो उन्होंने यहाँ पर पेश की। चादर पेश करने के दौरान जो शाही कव्वाल है वो यहाँ पर आगे शाही कव्वाल जो ख्वाजा गरीब नवाज के करम के यहाँ पर जो संगीत है वो यहाँ है जो गाते हुए आगे आगे चल रहे थे और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात रहा। जो मोदी जो चादर है वो उनके खादिम अशफाक चिश्ती के द्वारा यहाँ पर पेश की गई और यहाँ पर पेश करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश करने के दौरान मंत्री ने देश दुनिया में अमन चैन और खुशहाली रहे और भाईचारा रहे, सभी एक दूसरे की सम्मान करें, ये यहाँ दुआ की गई है। और सीधे दरगाह से महफिल खाने में पहुंचेंगे और यहाँ पर जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामला की ओर से स्वागत सम्मान का आयोजन रखा गया है, वहाँ पर मंत्री का स्वागत सम्मान भी यहाँ पर रखा जाएगा और संदेश भी यहाँ पर पढ़ा जाएगा। इस दौरान दीवान के बेटे हैं ये वो भी यहाँ पर नसरुद्दीन चिश्ती है, वो भी यहाँ पर मौजूद है और प्रशासनिक अमला भी बड़ी संख्या में मौजूद है। और पवन, देखिए बहुत बड़ा मौका है और इस खास मौके पर क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या गाइडलाइंस है, इसी तरह उसको लेकर भी एक बार फिर से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए उर्स शुरू हो चुका है और उर्स की पहली जो गुस्ल की रस्म है वो दरगाह दीवान के बेटे नसरुद्दीन ने कल रात को अदा कर दी है और आज से जो रस्में हैं वो यहाँ पर शुरू हो गई है। देश विदेश से अलग अलग राज्यों से जो उनकी ओर से चादर यहाँ पर चढ़ा हो चुकी है और सबसे बड़ी बात जो दरगाह कमेटी है उनके द्वारा जो भी चादर उनका यहाँ पर स्वागत किया जाता है और उनकी दस्तारबंदी भी यहाँ पर की जाती है और सभी का मकसद यह है चादर पेश करने के साथ साथ संदेश के साथ साथ कि देश दुनिया में अमन चैन रहे और किसी प्रकार का कोई भाईचारा ना बिगाड़े, इसी तरीके के संदेश यहाँ पर दिए जाते हैं। और दरगाह को पूरी दुल्हन की तरह यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों से रंग बिरंगी लाइटों से यहाँ पर दिया गया है और अब से कुछ देर बाद जो केंद्रीय मंत्री है वो महफिल खाने में कार्यक्रम में शामिल होंगे और संदेश भी पढ़ा जाएगा। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से क्या कहा गया, एक बार वो भी आपको दिखाते हैं। अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूँ, खुश नसीब मानता हूँ क्योंकि मैं फिर से अजमेर आया है और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ में हम
आज फिर चादर चढ़ाने के लिए आए हैं और सबका कामना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, पूरा सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से आज हम आए हैं। तो हम समाज में, देश में शांति के लिए हम दुआ मांगेंगे। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे खबरा गांवरी। जयपुर के सरना डूंगर इको इलाके में आग, टायर फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप, आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। जोधपुर के ओसिया इलाके में भीषण सड़क हादसा, भारतमाला एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़ी ट्रक को बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर, दोनों ट्रकों में लगी आग, चालक सहित 2 लोगों के जिंदा जलने की आशंका। रतन नगर के चड़ालिया गांव के पास हादसा, आग में दोनों ट्रक पूरी तरह से जलकर राख। किशनगढ़ के सरगांव में हाईवे पर चलती कार में लगी आग, युवक ने कार से कूदकर बचाई जान, आग में कार पूरी तरह से जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राजसमंद में बेकाबू कार हादसे का शिकार, चालक को झपकी आने से हुआ हादसा, कुंवारिया पुल के पास कार खड्डे में गिरी, 4 शख्स मामूली रूप से जख्मी, राहगीरों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया, पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। जैसलमेर के नाचना में स्वास्थ्य यात्रा में आए छात्र की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई, मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों को सौंपा। चूरू के रामसरा का रहने वाला था मृतक, जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र था। भरतपुर की बिरमपुरा ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकी बनी सिर्फ शोपीस, गांव में नहीं पहुंच रहा पानी, कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर लोग, ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। दीग जिले की कामा विधायक नौक्षम चौधरी का बयान, वायरल सरकार की 2 साल की गिनवाई उपलब्धियां, गांव के रास्ते को लेकर कहा, अगर रास्ता नहीं बना तो मेरी गाड़ी को रोक लेना। पहाड़ी क्षेत्र के गांव छपरा का बताया जा रहा है वीडियो। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की पत्नी गोलम देवी का बयान, वायरल, कहा किरोड़ीलाल मीणा टोडा भीम के बाबा नहीं फूफा हैं, फूफा फाइनल मुकाबले में आएंगे। किरोली के टोडा भीम प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में पहुंची थी गोलम देवी। कोटा में सर्दी का असर, ग्रामीण क्षेत्र में छाया घना कोहरा, कोहरे के चलते ट्रेन की रफ्तार हुई धीमी, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रावठा स्टेशन की तस्वीर आई सामने। जयपुर के दूदू क्षेत्र में छाया घना कोहरा, घने कोहरे के चलते थमी वाहनों की रफ्तार, नेशनल हाईवे पर हेडलाइट जलाकर रेंग रेंग कर चलते दिखे वाहन, 10 मीटर से भी कम रही विजिबिलिटी। जयपुर ग्रामीण में तेज रफ्तार कार ने शख्स को मारी टक्कर, हादसे में घायल शख्स की मौत, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के रूप में शव की पहचान, उदयपुर के गोगुंदा एसडीएम के पीएसओ पद पर था तैनात, पुलिस को कार चालक की तलाश। मनोहरपुर दौसा एनएच 148 पर हुआ हादसा। कुलाई थाना क्षेत्र के झुंझुनू गांव की रोही में किसान के साथ आपराधिक वारदात, अज्ञात बदमाशों ने खेत में बने मकान को निशाना बनाया, आग लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश। अखिल भारतीय सेवा लोन टेनिस पुरुष और महिला खेलकूद प्रतियोगिता में राजस्थान टीम का शानदार प्रदर्शन, राजस्थान टीम ने जीता सिल्वर मेडल, चांदनगांव सहित पूरे जालौर जिले में खुशी का माहौल। बांसवाड़ा में नलंदा गांव के पास सुनसान रास्ते पर खड़ी कार में एमपी निर्मित 35 कार्टन अवैध बियर जब्त, क्रूज गाड़ी पुलिस ने सीज की, 1 लाख से अधिक अवैध बियर बरामद की गई। डीग के सबलगढ़ में खेतों में मिला किसान का शव, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया, वहीं कुछ नामजद लोगों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप। और बढ़ेंगे आगे, एक बार फिर से रुक करेंगे धोरों की धार का खबर। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की पत्नी के वायरल बयान को लेकर है। पूर्व मंत्री गोलमा देवी मीणा अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में है। गोलमा देवी ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर कहा, टोडा भीम का बाबा नहीं फूफा है। उन्होंने कहा कि फूफा उसी दिन आएगा जिस दिन प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला होगा।
उसी दिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा टोडा भीम आएंगे। ये पूरा मामला 21 दिसंबर 2025 रविवार का बताया जा रहा है। टोडा भीम में लोग किरोड़ीलाल मीणा को उनके चाहने वाले बाबा कहकर पुकारते थे, लेकिन टोडा भीम के पूर्व मंत्री गोलमा देवी का ये मायका है, इसलिए उन्होंने कहा कि टोडा भीम का बाबा नहीं फूफा कहिए। गोलमा देवी ने ये भी कहा कि मैं भूतपूर्व मंत्री हूं, मेरे पास बजट की कोई कमी नहीं है। प्रतियोगिता के आयोजकों ने मुझे उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मंच से कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से विकास के काम जरूर करवा लो, ऐसा नेता बार बार नहीं मिलता। उन्होंने सड़क निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि जहां सड़क नहीं है वहां सड़क जरूर बनवा लो। गोलमा देवी ने अपने बयान में यह भी कहा कि जब उन्होंने सासरी में सड़क ना होने की बात कही तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जवाब दिया, मेरे लिए तो सभी सासरे हैं। फूफा है बाबा का ही फूफा है। अब वो जो इन की फूफा तो जिन्या है वो पूरा होगा जिन्या। अब मैं तो जिनसे न्योखी भाई, अब मेरे पास में बजट है तो ने भूतपूर्व में तो भाई देखिए सही की ने झूठे देखी तो लोग हमको बजट कौन चाहिए, हमको तो तुम वहां पे तो सम्मान कर जाए आ जाए दिन्या हमको फेरी हम पे करवाना जो करवा लिया ईश्वर ने तो कोई दिन मिलेगा सारा रोड फोड़ा में सब ने बताऊ है सब रोड में करवा रहा है। तो ये बात बेटा देखो सुन रहे हो नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र नारूका हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, देखिए ये बयान बार बार सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि जब से उन्होंने मंच से इस बात का जिक्र किया है इसके कई मायने निकल रहे हैं, लेकिन विस्तार से इस पर जानकारी आपसे लेंगे। देखो बिल्कुल अर्चना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दौसा जिले के सीमावर्ती कलौरी जिला है जहां पर ये टोडा भीम के अंदर एक क्रिकेट प्रतियोगिता टोडा भीम प्रीमियर जो लीग क्रिकेट प्रतियोगिता उसका उद्घाटन समारोह के अंदर ये जो गोलमा देवी है पूर्व मंत्री, इन्होंने भाषण दिया जिसके अंदर ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर तेजी से अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है इसके अंदर जो पूर्व मंत्री हैं गोलमा देवी, जो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की धर्मपत्नी है, इनका ये वीडियो है। इनमें साफ तौर पर इन्होंने ये कहा कि जो टोडा भीम के अंदर बाबा नहीं फूफा का जिक्र किया है। साथ के अंदर इन्होंने विकास कार्यों के लिए भी कहा है कि जो भी विकास के कार्य करवाने हैं, जो नेता है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उनका जिक्र करते हुए कहा कि जो विकास के काम करवाने हैं वो विकास के काम करवा सकते हैं। ऐसा ये जो वीडियो है जो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ के अंदर ये भी बताना चाहेंगे कि लगातार ये जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो है इसके कहीं ना कहीं कई मायने निकाले जा रहे हैं कि जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है वो कहीं ना कहीं गरीब दीन दुखी के साथ हमेशा दिखाई देते हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो ये बयान है गोलमा देवी का जो सोशल मीडिया पर अभी तेजी से पूरी तरह से वायरल हो रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे, खबर डीग से है। डीग जिले की कामा विधायक का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें विधायक नौक्षम चौधरी सरकार के 2 साल की उपलब्धियां गिना रखी हैं। उपलब्धियों पर बात करते हुए गांव के रास्ते को लेकर बड़ी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि अगर रास्ता नहीं बना तो आप मेरी गाड़ी भी रोक सकते हैं और गाड़ी से उतार भी सकते हैं। ये वीडियो पहाड़ी क्षेत्र के गांव छपरा का बताया जा रहा है जब राज्य सरकार के सफलता के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जन कल्याण के संकल्प के साथ विकास रथ यात्रा निकाली जा रही थी, जहां विधायक नौक्षम चौधरी खुद ग्रामीणों के साथ वहां पर मिली, उनसे रूबरू हुई और उनकी समस्याओं को जानकर उनका निस्तारण करने की बात कही और 2 साल की सरकार के विकास कार्यों के बारे में भी बताया। जनता को संबोधित करते हुए साइबर क्राइम और गौकशी पर भी बोली। उन्होंने कहा कि गौ तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं पर ओलेक्सबाजी और उसी के साथ गौकशी के लिए जो है उन्होंने ये कहा है कि सख्त एक्शन लिया जाए। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, पुलिस लोकेशन के आधार पर काम कर रही है। अगर पुलिस गलत तरीके से किसी को फंसाने का काम करती है तो हम नाजायज काम नहीं होने देंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसके लिए सख्त रवैया अपनाया जाएगा। अगर पुलिस जायज काम कर रही है तो उसको हम रोकेंगे नहीं। करने वालों के और जो गौकशी करते हैं उनके सख्त खिलाफ कोई कार्रवाई। अगर कोई आदमी ओएलएक्स कर रहा है, साइबर क्राइम कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, तो उसको
उसको कोई शेयर नहीं है, उस पे मुकदमा दर्ज भी होगा, कार्रवाई भी होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही गौ कशी। क्या ये जरूरी है कि मेरे बुजुर्गों की जो हक हलाल की कमाई है कोई तीसरा आदमी उनके अकाउंट से ले जाए, खाते से ले जाए, डाका डाल दे? मैं नहीं मानूंगी, मैं सख्त खिलाफ। गांव पहुंचने के लिए रास्ता बनाना था, रास्ता होगा तो गांव तक पहुंच भी जाएंगे, उलाना भी ले आएंगे, गलती भी ले आएंगे, 4 बात सुन भी आएंगे। तो रास्ता ही ना बना तो भाई ये तो मेरी गाड़ी रोक सके, इन पे तो इतना हक है कि इनको रोक भी लेंगे और मुझे गाड़ी से उतार भी लेंगे। लाली किस लिए बढ़ाई थी रास्तों को बुलाने? तो सबसे पहले जो मेरी कोशिश ये रही कि ये रास्ता बढ़ जाए। बढ़ेंगे आगे। अब खबर जालौर से है, जहां पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिले भर से बड़ी संख्या में पक्षकार लोक अदालत में पहुंचे और उसी के साथ समझाइश में राजीनामे की भावना से कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान एक भावुक मामला भी सामने आया, जिसमें पति पत्नी करीब 6 सालों से अलग अलग रह रहे थे। पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ पीहर में रह रही थी। वर्ष 2019 से लंबित भरण पोषण प्रकरण में लोक अदालत के दौरान समझाइश की गई, जिसमें दोनों पक्षकारों को राजीनामे के लिए प्रेरित किया गया। अदालत में दोनों को माला पहनाकर समझौता करवाया गया और पत्नी अपने 3 बच्चों सहित पति के साथ ससुराल लौट गई। इस प्रकार वर्षों से लंबित प्रकरण का सुखद समाधान हुआ। सीकर जिले के रिंगस उपखंड क्षेत्र में कोहरा छाया। एनडीटीवी की टीम जब किसान के खेतों में पहुंची तो किसानों की जब किसानों से मुलाकात की गई और इसको लेकर बातचीत की गई तो इस कोहरे की वजह से किसानों की आंख छलक उठी। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुत दिनों से फसलें सूखने लगी थी, पीली पड़ रही थी, लेकिन आज कोहरे के कारण नया जीवन दान इन्हें मिल गया। और यदि बात की जाए तो लगातार किसान इस तरह की परेशानी से भी उलझ रहे थे। हालांकि जब एनडीटीवी ने उनसे बातचीत की है तो उस पर खुलकर बोलते नजर आए और उन्होंने कहा कि पिछली फसल जो अतिवृष्टि के कारण बर्बाद हुई थी और उसकी भी कुछ भरपाई हो पाएगी। मौसम विभाग का ये कहना है कि हो सकती है बुधवार तक, बुधवार के बाद में मावठ हो सकती है, हल्की बारिश हो सकती है। तो इससे बहुत फायदा होगा। अगर बुधवार से मावठ होगी तो 5-4 रोज में हो जाएगी। 5-4 रोज में होने पे बरसात खूब होगी, वरना ये फसल भी नष्ट हो जाएगी। फसल भी सही। हाँ। आज के जो कोहरा है, आज की जो ये ओस की बुनी, इसकी कितना फायदा? इससे कुछ फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा। खेतों में कौन कौन सी फसलें हैं? अभी खेतों में सरसों है, चने हैं, जो है सरसों है, गेहूं है, मेथी है, सभी फसलें हैं। सभी फसलें। हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरगान दावाई। ये किसान सुरगान धावाई हैं, जिन्होंने कहा कि अगर मावठ हो जाती है तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मावठ के बिना ये फसलें बर्बाद हो जाएंगी। एक और किसान है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज का ये कोहरा, आज की ये ओस की बूंदे जो है बहुत फायदेमंद रही है। नमस्ते जी। नमस्ते। इस कोहरे से कितना फायदा है? इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोहरे से तो माउट हो जाती है तो और भी अच्छा फायदा होगा। नहीं, आप किसान हैं, अगर ये कोहरा नहीं होता, धुंध नहीं होती, ओस नहीं होती तो कितना नुकसान होता? नुकसान होता, पूरा ही नुकसान होता। पूरा नुकसान हाँ, होता। पूरा क्योंकि नुकसान होता। बरसात हुई इस बार। हाँ, बरसात हुई नहीं अब की बार। बरसात हुई नहीं है। हाँ। तो ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा अगर देखा जाए तो किस फसल को मानती है इसमें? इसमें तो सबको फायदा तो सभी को है। सभी फसलों हाँ, को है। सभी को है, लेकिन बरसात हो जाए तो और भी अच्छा फायदा होगा। मतलब मावठ का इंतजार है। हाँ, इंतजार है। तो ये किसान है जिनका साफ कहना है कि ये ओस, ये कोहरा तो निसंदेह जीवनदायिनी कहा जा सकता है या अमृत के समान कहा जा सकता है, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। किसानों को इंतजार है उस मावठ का, उस हल्की बारिश का, जो इन फसलों को एक और जीवन दे, जिससे कि जो पिछली फसल बर्बाद हुई थी किसानों की, उससे कुछ राहत मिले और किसानों की मेहनत। मैं अपने सहयोगी को फिर दिखाया, आप देख सकते हैं इस समय खेत में तारामीरा है, मेथी है, सरसों है, गेहूं है, ये तमाम फसलें हैं। और आप देख सकते हैं अभी आज इनके ऊपर थोड़ी रौनक दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो ओस की बूंदें हुई है, ये जो कोहरा छाया है, इस कोहरे से निसंदेह फायदा होगा। क्योंकि किसानों ने बताया कि जो पीलापन, फसलें पीली पड़ गई थी, सूखने लगी थी, क्योंकि तेज धूप पड़ती है शेखावाटी में, और उस तेज धूप के चलते फसलों को काफी नुकसान होता। लेकिन आज का एक कोहरा, आज की धुंध फसलों को नया जीवन दे रही है। सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ बीएल सरोज, एनडीटीवी, रिंगस। कोहरा बहुत ज्यादा है भाई साहब, रोड पे चलना मुश्किल हो रहा है। पूरा शहर अब कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है। रोड पे बिल्कुल नजदीक गाड़ी आने के बाद दिखती है अचानक,
नहीं, ऐसे में खेतों में इनके में क्या हाल है? ये तो अच्छा है, खेत के लिए तो अच्छा है, फसल के लिए तो बहुत अच्छा है। फसल अगली बार तो कोहरा पड़ा ही कहा, अभी आज ही चालू हुआ है, मान लो पहला कोहरा हुआ मतलब। पहला कोहरा हुआ आज। बढ़ेंगे आगे खबर झालावाड़ से है, जहां इन दिनों कोहरे का गंभीर प्रकोप देखने को मिल रहा है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहन चालक लाइट जलाकर धीरे धीरे गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कोहरे के चलते सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। अब ऐसे में प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। तस्वीरें भी आपको दिखा दें, लगातार ठंड का प्रकोप है, लेकिन वहीं पर ये कोहरे की मार भी लोगों को परेशान कर रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें, और ये तस्वीरें इस बात की बानगी है कि किस तरह से जो वाहन चालक है वो सड़कों पर निकलें, अपने कामकाज के लिए जाएं, क्योंकि लगातार कोहरा बढ़ने की वजह से विजिबिलिटी शून्य होती चली जा रही है। बढ़ेंगे आगे, अब खबर कोटा से है। कोटा में सर्दी का असर देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं कोहरे के चलते दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रावठा स्टेशन पर ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जिस वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह से ही घना कोहरा रहने के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ठंड का असर भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इस घने कोहरे से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि कोहरा और ओस रबी की फसल, खासकर गेहूं और सरसों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती है, जिससे फसलों की जो पैदावार है वो बढ़ेगी और अच्छी पैदावार होगी। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। धुंध और कोहरे के कारण जहां सड़कें और बाजार सुने हो रहे हैं, वहीं आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। यदि आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो खेतों के अंदर धुंध की मात्रा है वो बढ़ने लगी है। 11-12 बजे तक दिन के जो मौसम है वो ऐसा ही बना रहता है और शाम को 4 से 5 बजे के बाद में धुंध अपना असर फिर दिखाना शुरू कर देती है। इस वक्त हम खड़े हैं गेहूं के खेत में और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ किसान। इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस बढ़ती सर्दी में उनकी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, गेहूं के खेत में खड़े हैं हम, तो जो सर्दी बढ़ रही है गेहूं की फसल पर क्या प्रभाव है इसका? गेहूं की फसल को ये जो सर्दी पड़ रही है इसका बहुत बढ़िया फायदा है। इसको जो धुंध आ रही है उससे इसकी पैदावार बढ़ेगी और पानी की आवश्यकता कम होगी। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगा, क्या हर रोज खेत में आते हैं सुबह? हाँ जी भाई साहब, हर रोज खेत में आते हैं। तो जब सर्दी इतनी पड़ रही है तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सर्दी ज्यादा है और घर में बैठे रहें? नहीं नहीं, खेत में तो आना ही पड़ेगा भाई साहब। खेत में आना हाँ। पड़ेगा। जो धुंध आ रही है तो सिंचाई को लेकर क्या सावधानी बरती जा रही है गेहूं की फसल? नहीं, ये सिंचाई के लिए तो कोई अब जो दावर आ रही है ये अमृत के समान है, इसकी दावर की बूंदे हाँ। और अच्छा रहेगा, कणक की उत्पादन भी अच्छा होगा। ठीक है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो गेहूं की ये फसल है किस स्टेज के अंदर है अभी? अभी ये शुरुआती स्टेज में है, लगभग 10-15 दिन पहले की बिजाई हुई है, तो अभी उगी रही है। और अभी जो ये धुंध आ रही है इसमें पानी की मात्रा काफ़ी है, तो इससे क्या है कि पौधों पर जमी हुई धूल मिट्टी जो है वो ओस की वजह से, जैसे जैसे सुबह का मौसम 12-12:30 बजे होते हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर जैसे बढ़ता है सूर्य की वजह से, तो उससे इसकी जो है ओस की बूंदें धीरे धीरे करके और नीचे इसकी जड़ों में जाती है, जो एक इसके सिंचाई का ही काम कर रही है। ऐसे ही अभी इससे संकेत मिल रहे हैं कि मावठ की बरसात भी शुरू होने वाली है, बादलों की हो रही है। इससे कम से कम एक सिंचाई की मात्रा ये जो ओस है ये पूरी करने वाली है फसलों के लिए। जहां आमतौर पर सर्दी के कारण लोग हैं अपने घरों में रहना पसंद करते हैं, किसान हैं वो उम्मीद करते हैं कि जो मावठ है वो आए, कोहरा आए, तो क्योंकि उनकी फसलों को काफी फायदा रहता है। क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल सही है सर। हाँ। कि जो किसान है वो जमीन से जुड़ा होता है, घर पे बैठने या बिस्तर में घुसने से उसकी जो किसानी है वो नहीं होगी, इसलिए उसको खेत में आना ही पड़ेगा। ये थे कुछ किसान। तो इनका कहना है कि जो कोहरा आ रहा है और आने वाले दिनों में मावठ होने के आसार हैं, इनसे जो इनकी रबी की फसलें हैं, गेहूं की फसल है, उसकी बढ़वार और उत्पादन दोनों के अंदर इनको काफी फायदा होने वाला है। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।